ओम शांति। आज सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 23 जुलाई 69 के महावाक्य। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हमारी सबकी इच्छा है कि बिंदु रूप की स्थिति कैसे बने, तो वो क्यों नहीं बन पा रही, उसमें क्या कमी है, वो आज बाबा ने वो बताया, स्पष्ट किया। फिर बाबा ने आज एक बहुत बड़ा रहस्य खोला। लास्ट में किस तरह तुम्हारा पद प्रत्यक्ष हो जाएगा। अक्सर सुनते थे बाबा से, बच्चे लास्ट में हर एक का अपना अपना पद प्रत्यक्ष हो जाएगा, और उस वक्त जिनका कम पद रहा होगा तो बहुत पश्चाताप होगा। तो बाबा ने आज वो भी स्पष्ट किया है। तीसरा बाबा ने कहा, यदि आप एडवांस पार्टी में आज चले जाओ तो क्या तकदीर होगी, इस पे भी विचार बाबा ने, बहुत सुंदर चीज़ें, रहस्य आज की मुरली में बाबा ने खोले। तो आज की मुरली का सार है सफलता का आधार परखने की शक्ति। 23 जुलाई 69। बाप दादा हर एक को देखते हुए क्या देखते हैं? बाप दादा हर एक में 4 बातें देख रहे हैं। वो कौन सी 4 बातें हैं? एक तो ताज देख रहे थे, और दूसरा तख्त, और तीसरा तदबीर, और चौथा तकदीर। कितना सुंदर बाबा ने बताया। ताज, पवित्रता का ताज, और दिल तख्त नशीन, दूसरा तख्त, और तीसरा तदबीर, पुरुषार्थ, और चौथा तकदीर। फिर बाबा ने कहा, समझो मिसाल के तौर पर आप एडवांस पार्टी में जाते हो तो अभी अभी आपके पुरुषार्थ प्रमाण, आपकी तकदीर क्या होगी। ये हम सबको पुरुषार्थ बढ़ाने का बाबा ने बताया कि सदा सोचो। जैसे मम्मा कहती थी ना, ये आखिरी घड़ी समझ के चलो। बाबा ने कहा तुम बच्चे भी ऐसा सोच के चलो कि अगर आज शरीर छूट जाए, एडवांस पार्टी में चला जाऊं, तो क्या मेरी तकदीर क्या होगी। इतना मैंने पुरुषार्थ किया जो मैं नंबर 1 तकदीर बना सकूं। फिर बाबा ने कहा, सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन ही यह है। जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र हो जाएगी, वैसे वैसे ही सफलता भी मिलती जाएगी। खास बाबा ने विशेष परखने की शक्ति सर्विस में सफलता पाने के लिए। और फिर बाबा ने कहा, खास जो निमित्त बने हुए पांडव हैं, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए, और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति चाहिए। जो भी रास्ते में विघ्न बाधाएं आए, उनको निवारण करने की भी शक्ति चाहिए, तभी सामना कर सकेंगे। और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाएंगे। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने बताया। परखना, निर्णय, फिर निर्णय के बाद निवारण, और फिर बाबा ने कहा तुम सामना कर पाओगे, और फिर बच्चे प्रत्यक्षता को प्राप्त होंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे 1 सेकंड में मालिक और 1 सेकंड में बालक बने की आवश्यकता है। जहाँ पर बालक बनना चाहिए, वहाँ पर फिर मालिकपन भी कुछ देखने को आता है। हाँ, बाबा पहले भी 1-2 मुरलियों में कहा। इस बात को बाबा बहुत सुंदर ढंग से पुनः बाबा ने कहा, बालक बने की क्वालिफिकेशन क्या होती है। हाँ, वहीं पर फोर्स में बोलेंगे, फिर वहीं पर ही बिल्कुल निसंकल्प बन जाएंगे। ये है मालिक और बालक का बैलेंस। तो इसी रीति संगठन के बीच में निमित्त बने हुए के सामने अपनी मालिकपने की बुद्धि बनाकर, राय देकर, और फट से फिर बालकपने की बुद्धि बना लेनी है। हाँ, मतलब मालिक बन के कि मेरा विचार ऐसे, बड़ी सभ्यता से मेरा विचार ऐसा है कि अगर ऐसा हो, फिर कोई एकदम निमित्त कहे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बालक बन जाओ। मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एकदम बच्चा बन जाओ कि जैसे बाबा ने निमित्त रखा है, तो इनको जो टच, भले मुझे आज वो गलत लग रहा है, परंतु उसमें कल्याण निकलेगा।
इसलिए उसमें है ही कल्याण, ये सोच के चले। शायद बाबा ने मेरी, अच्छा कई बार बाद में आपकी बात स्वीकार की जाएगी, कहें अच्छा अब आई समझ में, तो तब क्यों नहीं मान, बाबा ने नहीं मनवाने दी। शायद अब हमें अहंकार आ जाता, लो जी मेरी राय हो गई ना, देखो। हाँ, तो कभी भी हमें संशय ना आवे। बाबा कहते मालिक बन के राय दो, फिर बालक बन जाओ। तो अपनी मालिकपने की बुद्धि बनाकर राय देकर फट से बालकपने की बुद्धि बना लेनी है, इसी में ही फायदा भी है। लेकिन जहाँ भी मालिकपन होता है उसकी रिजल्ट क्या होती है? अपने को मालिक समझ के जब हम पूरे अथॉरिटी में आते हैं तो रिजल्ट बाबा ने कहा, एक तो समय खराब होता है और शक्ति भी वेस्ट हो जाती है, और जो एक दो में स्नेह बढ़ना चाहिए वह कम होना संभव हो जाता है। फिर बाबा ने कहा समय प्रति समय, अब बाबा ने जो परीक्षाएं आगे आने वाली हैं उनके बारे अवेयर किया। समय प्रति समय हर एक छोटा बड़ा अपनी शक्ति और सम्मान को रखने की कोशिश करता है कि मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ, तो हर एक छोटा बड़ा, इसलिए सबका रिस्पेक्ट रख के चले। क्यों? बाबा ने कहा और आगे चलकर यह कुछ समस्या ज़्यादा सामने आने वाली है। देखो बाबा ने पहले ही बता दिया कि ये समस्या आगे आने वाली, इसलिए ही जो निमित्त बने हुए हैं उनको बहुत निर्माण चित्त बनना पड़ेगा। छोटे छोटे इंसल्ट कर देंगे निमित्त का, तो वहाँ पर निमित्त को बहुत निर्माण चित्त बनना पड़ेगा। बाबा ने पहले बताया ये बड़े पेपर आने वाले हैं, जो भी निमित्त आत्माएं उनको अवेयर किया है। निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग। हाँ, अपमान कोई करे फील ना करें और उसको स्नेह भी दे के चले, तो ये है निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग। त्याग से फिर और ही ज़्यादा भाग्य मिलता है। जितना आप त्याग करेंगे उतना और ही आपको सम्मान मिलेगा। कितनी बाबा ने गहरी बात बताई कि आपको इज्जत रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी, जितना तुम बच्चे वो करेंगे, जितना अपना सम्मान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे उतना ही सम्मान गंवाने का कारण बन जाएंगे। बाबा ने कैसा फार्मूला बताया, रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी? जब खुद आप सम्मान में रहेंगे, औरों को रिस्पेक्ट देंगे। अगर खुद रखवा त्याग करेंगे तब तो मिलेगी, और खुद रखवाएंगे तो उससे क्या रिजल्ट होगा? बाबा ने कहा भले कोई दे भी देंगे लेकिन सम्मान गंवाने के कारण बन जाएंगे। परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है? दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जास्ती चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो, ये बाबा ने खास का पावर। मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी होती है, तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। यह दोनों ही शक्तियों की बहुत ज़रूरत है। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्ति शक्ति कहा जाता है। अगर ब्रेक ना दे सकेंगे तो भी ठीक नहीं, अगर टर्न नहीं कर सकेंगे तो भी ठीक नहीं, तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति चाहिए। और बुद्धि की शक्ति, तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। तो बाबा ने कहा अपने मन और बुद्धि को कहाँ तक ब्रेक लगा सकते हैं और मोड़ सकते हैं, ये अपने को चेक करना है। तो कितना बाबा आज गहरी मुरली, शुरू में बाबा की बहुत गहरी मुरली चली है, जो सचमुच एकदम आत्मा को शक्तिशाली बना देती है। फिर बाबा ने कहा बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण जो यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें, वो पहला पाठ पक्का है। यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, अशरीरी पने की प्रैक्टिस चाहिए। तब बाबा ने कहा फिर बिंदु रूप की स्टेज टिकी रहेगी। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। परंतु ये अटेंशन कम रहता है,
आप कहेंगे समय नहीं मिलता, लेकिन समय तो निकाल सकते हो। अगर लक्ष्य है तो जैसे कोई विशेष काम पर जाता है तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो। तो यही काम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है उसमें यह विशेष काम है। फिर बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, यह तो हो ही नहीं सकता। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं हैं, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। अब से ये प्रैक्टिस करो, कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं। अब बाबा ने लास्ट एक राज खोला है, एक एक की प्रजा आगे चल के प्रख्यात होगी। जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा। हर एक की प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे। भविष्य पद के पहले संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात होगा। अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। अभी ये जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो फिर ये समय भी याद आएगा। इसलिए ही जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जिन परिस्थितियों में हो, परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी। यह नहीं सोचना मुसीबतें हल्की हो जाएंगी फिर कमाई करेंगे, यह तो दिन प्रतिदिन और विकराल रूप धारण करेंगी। परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। इनके बीच में ही तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। फिर तुम्हारा कितना ऊंचा जो है पद भी अपना आप प्रत्यक्ष हो जाएगा, लेकिन ऊंची स्थिति से ही होगा ना, तो वैसी स्थिति बनानी है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।